हरिं वन्दे करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। भारत अध्ययन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा महाकवि जयशंकर प्रसाद ट्रस्ट लखनऊ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी तथा परिसंवाद में उपस्थित समस्त विद्वज्जनों तथा विद्यार्थियों, इन संस्थाओं के द्वारा आयोजित की जा रही है। महाकवि जयशंकर प्रसाद जी आप सभी को विदित है, काशी ही नहीं संपूर्ण राष्ट्र के गौरव थे। उन्होंने अपनी अल्प आयु में एक विशाल वाङ्मय भारतवर्ष के साहित्यिक विश्व को, साहित्यिक क्षितिज को प्रदान किया, जिस पर आज भी संपूर्ण भारतवर्ष और संपूर्ण विश्व में अनेक संस्थाओं, अनेक विद्वानों तथा विद्यार्थियों के द्वारा शोध किया जा रहा है, अध्ययन किया जा रहा है, उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूं। मैं यह बताना चाहूंगा कि महाकवि जयशंकर प्रसाद जी की संपूर्ण भूमिका संस्कृत की भूमिका रही है। आपका जन्म 30 जनवरी 1890 में काशी में ही हुआ और 1936 में आपका तिरोधान हुआ। तो एक 46 वर्ष की अल्पायु में आपने एक विशाल वाङ्मय संस्कृत की भूमिका पे प्रतिष्ठित एक विशाल वाङ्मय हमें प्रदान किया। जैसा कि इनकी जीवनी से स्पष्ट है, इनके पूज्य पिताजी ने बचपन में ही छठी कक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत संस्कृत के विद्वानों की घर पर ही व्यवस्था की और घर पर ही व्यवस्था कर इनको वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र इत्यादि जो पारंपरिक विषय हैं, उन पारंपरिक विषयों का उन विद्वानों के सानिध्य में अत्यंत गहन अध्ययन और अध्यापन करवाया। यह भूमिका उनके संपूर्ण वाङ्मय में स्पष्ट परिलक्षित होती है, क्योंकि उपनिषद का जो स्वरूप है, उपनिषद का जो आदर्श है, वो आदर्श महाकवि जयशंकर प्रसाद की कविता के प्रत्येक वचन में प्रत्यक्ष उपस्थित दिखलाई देता है। ये कहानीकार थे, नाटककार थे, निबंधकार थे और सर्वोपरि आपने कामायनी जैसे कालजयी महाकाव्य को हमें प्रदान किया। इस सत्र में हमारे बीच उद्घाटन सत्र में अध्यक्षता कर रहे हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के पूर्व निदेशक तथा वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की वाराणसी शाखा के वरिष्ठ सलाहकार, वेद विद्या के निष्णात विद्वान आचार्य प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी। मैं इस सभागार में उपस्थित समस्त विद्वज्जनों तथा विद्यार्थियों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आचार्य प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी का चयन हमने अध्यक्ष के रूप में किया। इसके पीछे भी एक उससे प्रेरित होकर उन्होंने एक कालजयी कृति कामायनी के रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत की। आचार्य प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी आज उसी पक्ष को उद्घाटित करने के लिए हमारे बीच अध्यक्ष के रूप में उपस्थित है। मैं समझता हूं कि इस सत्र में जो भी विद्यार्थी उपस्थित हैं, वो इन जानकारियों को प्राप्त कर उनका ज्ञान वर्धन होगा, एक नई दिशा उनको प्राप्त होगी। भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के सदस्य सचिव, हम सभी के बीच के ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ही दर्शन एवं धर्म विभाग के वरिष्ठ आचार्य, हम सबके मित्र आचार्य प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र जी आज हम सब के बीच में इस उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है। मैं आचार्य सच्चिदानंद मिश्र जी का अपने सहकर्मी के रूप में, सहयोगी के रूप में, मित्र के रूप में इस सभागार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं।
वस्तुतः ये उनका अपना स्थान है, ये उनकी अपनी भूमिका है, काशी उनकी भूमिका है। आचार्य प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र जी न्याय शास्त्र वेदांत शास्त्र में अत्यंत निष्णात विद्वान हैं और परंपरा से इन्होंने काशी में ही रहकर वरिष्ठ विद्वानों के संसर्ग में पद्मभूषण आचार्य पंडित वशिष्ठ त्रिपाठी जी इत्यादि विशिष्ट विद्वानों के संपर्क में दुरूह ग्रंथों का अध्ययन किया, पंक्तिशः अध्ययन किया और उनके रहस्यों को अपने प्रकाशन के माध्यम से उद्घाटित किया। आज भी हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर इस सभागार में उपस्थित है, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। सभागार में उपस्थित है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के पूर्व अध्यक्ष आचार्य प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा जी। आपका एक बड़ा ही सारगर्भित वक्तव्य द्वितीय सत्र में प्रस्तुत होना है। वे हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर आज हमारे बीच उपस्थित है, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। अजित पुरी जी दिल्ली से पधारे हैं, उनका भी विशिष्ट वक्तव्य यहाँ होना है। आदरणीय प्रोफेसर चंद्रभूषण झा जी पूर्व संकाय प्रमुख आयुर्वेद संकाय जो भारत अध्ययन केंद्र की शैक्षणिक गतिविधियों से प्रारंभ से ही जुड़े हुए हैं। आदरणीय प्रोफेसर एस पी वर्मा जी हमारे वित्ताधिकारी जी का हमें सहयोग प्राप्त हुआ और उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया कि इस प्रकार के आयोजन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में होने चाहिए। भारत अध्ययन केंद्र की स्थापना शताब्दी वर्ष में हुई और इसके अनेक उद्देश्यों में अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है भारत की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परंपरा को युवा पीढ़ी तक अनौपचारिक रूप से पहुंचाना। पाठ्यक्रम में विषय निर्धारित है, आप उसका अध्ययन करते हैं, परीक्षा देते हैं, डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे विषय हैं जिनसे आपको परिचित होना चाहिए और उनसे यदि आप परिचित होंगे तो निश्चित ही आपकी प्रतिभा में एक नया प्रकाश आएगा, एक नई दिशा आपको प्राप्त होगी। एक भौतिक विश्व है जिसका हम प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, लेकिन एक ज्ञानात्मक विश्व भी है जो वाङ्मय के रूप में हमारे बीच उपस्थित है। आचार्य महाकवि जयशंकर प्रसाद जी आज उस वाङ्मय रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित होकर अमर हैं, अजर हैं और हमारे बीच आज भी हमको प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। महाकवि दंडी ने कहा है, आदिराज यशो बिंबम आदर्शम प्राप्य वाङ्मयम तेषाम सन्निधानेपि स्वयं पश्य न नश्यति। भौतिक दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाला बिंब तभी तक प्रतिबिंबित होता है जब तक कि बिंब उसके सम्मुख उपस्थित है, लेकिन शब्दार्थ रूपी वाङ्मय में प्रतिबिंबित होने वाला बिंब के हट जाने पर भी उसका प्रतिबिंब हमेशा हमेशा के लिए उपस्थित रहता है। भगवान राम के प्रति हमारी श्रद्धा को दृढ़ किया वाल्मीकि रामायण ने। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम का जो चरित्र वाङ्मय के रूप में हमारे प्रस्तुत किया, हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया, हमने भले ही कौशलाधिपति भगवान राम के दर्शन न किए हों, लेकिन हम समझते हैं कि प्रत्यक्ष उनका स्वरूप हमारे बीच उपस्थित होता हुआ दिखलाई देता है। यही स्थिति है महाकवि जयशंकर प्रसाद जी के साथ। समय अत्यंत विपरीत था, काल अत्यंत विपरीत था, न सत्ता हमारी थी न सामर्थ्य हमारा था, तो उस स्वास्थ्य के विपरीत वैयक्तिक जीवन के संघर्षपूर्ण होते हुए भी उन्होंने अपनी प्रतिभा से एक अपूर्व वाङ्मय हम सम्मुख प्रस्तुत किया। उसी वाङ्मय पर विचार करने के लिए आज हम सभी विद्वान इस सभागार में उपस्थित हैं। मैं समझता हूं कि आचार्य महाकवि जयशंकर प्रसाद जी के अनेक पक्ष इस संगोष्ठी के माध्यम से आप सभी के सम्मुख उपस्थित होंगे। मैं संचालक अमित पांडे जी से निवेदन करूंगा कि वे इस संगोष्ठी का एक संक्षिप्त प्रारूप आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करें, जिससे कि और अधिक संख्या में श्रोता हमारे बीच उपस्थित हो सके। विश्वविद्यालय में परीक्षा का समय चल रहा है। अध्यापक और विद्यार्थी परीक्षा में
व्यस्त हैं, इसलिए उपस्थिति में कुछ समस्या उपस्थित होती है, लेकिन जैसे ही परीक्षा समाप्त होगी हमारे बीच विद्यार्थी यहाँ पर आपको उपस्थित दिखलाई देंगे। मैं पुनः आप सभी विद्वज्जनों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे बीच स्वरवंदना जी उपस्थित हैं। जब इन्होंने इस संगोष्ठी के बारे में सुना तो देखिए काशी का वैभव, काशी का सामर्थ्य और हमारा सौभाग्य भी उसको हम कहेंगे। भट्ट जी भी रहेंगे और आप आदरणीय पद्मश्री बलवंतराव भट्ट जी की परंपरा से हैं। ओंकारनाथ ठाकुर जी के बाद प्रथा के साथ इन विद्वानों का नाम वहां पर लिया जाता है। तो ऐसी परंपरा को आपने हमारे साथ इस संगोष्ठी के साथ जोड़ा और ये संगोष्ठी एक समृद्धि की अवस्था को प्राप्त हुई। जहां तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय का संबंध है, महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का काशी हिंदू विश्वविद्यालय से भी बड़ा घनिष्ठ संबंध था। आचार्य श्याम सुंदर दास जी जो कि हिंदी विभाग के संस्थापक हैं, जी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी, और अंतिम कड़ी में यदि हम देखें तो पंडित भोला शंकर व्यास जी, जिनके हमने दर्शन किए हैं। शत्रुशल्य चरित महाकाव्य संस्कृत पे उन्होंने लिखा। ये सब, इन सब राम कुमार वर्मा जी, इन सब की भूमिकाएं संस्कृत पर आश्रित थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ज्योतिष शास्त्र के आचार्य थे। आपने महाभारत के 18 पर्वों को 18 बार पढ़ा, एकादश उपनिषदों को 11 बार पढ़ा, और तब जाकर जो विचार उत्पन्न हुए उन विचारों को समझना, उन पंक्तियों को समझना आज हम सब के लिए दुरूह बन जाता है। महाकवि कालिदास की लालित्य योजना की पंक्तियों को समझना, उसके सार को निकालना और विद्यार्थियों तक पहुंचाना यह असाधारण काम है। मुझे ये दायित्व एक समय दिया गया था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को उस ग्रंथ का मैंने आद्योपांत अध्ययन किया। ये उस सारस्वत भूमिका में प्रतिष्ठित आचार्य थे जिन्होंने संपूर्ण भारतीय परंपरा को, वाङ्मय को, आदर्श को जिया, उसको पढ़ा, उसको आत्मसात किया और एक नवीन रूप में समय के अनुसार समाज तक पहुंचाया। उसी कड़ी में आचार्य महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का पुण्य स्मरण करने के लिए इस त्रिदिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। मैं पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।